हेलो दोस्तों, हमने लिया है 30 डेज का लाइव ट्रेडिंग चैलेंज, जिसमें कि हम अपने 20,000 कैपिटल को 30 दिन के अंदर 2 लाख रुपए में कन्वर्ट करने का हमने टारगेट रखा है। और आज हमारे चैलेंज का डे 28 है भाई। ये ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने वाला है चैलेंज, 2 दिन रह गए। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है कि आज के दिन हमारा कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस हुआ और अब तक हमारा कैपिटल कितना हो चुका है। सेकंड टॉपिक रहने वाला है कि जो हमने ट्रेड लिया था उसके पीछे का लॉजिक क्या था, किस तरह से हमने उसको प्लान किया था और किस तरह से हमने उसके लेवल निकाले थे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग प्लस इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह की और भी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। बाकी अगर आप भी हमारे साथ इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है डेल्टा इंडिया एक्सचेंज का, वहां पर जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्री में और क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप दिए हुए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो आपका एक बेनिफिट हो जाएगा, जो आपका ब्रोकरेज है उस पर आपको लाइफ टाइम के लिए 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं अपने स्क्रीन पे जाकर। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं क्या करता हूँ, इसको चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देन मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने कहाँ ट्रेड किया था और हमारा आज क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम कल एनालिस कर रहे थे, लगभग 9-10 बजे की बात है, यहाँ कहीं मार्केट होगा, ब्रेकआउट देता है, गोल्ड ब्रेकआउट आएगा तो हम यहाँ पे एक बाइंग का प्लान करेंगे। अगर मार्केट ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस लिया तो हम क्या करेंगे, हमारा जो लेवल निकला हुआ था पहले से ये वाला स्विंग, तो हमने बोला था हम यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट दिखाया, देन मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ गया, फिर स्लो स्लो ऊपर गया इसी रेजिस्टेंस तक, फिर से मार्केट जो है नीचे आने लग गया। फिर मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनने के बाद जब मार्केट दोबारा से नीचे आ गया तो प्लान किया, अगर मुझे मार्केट यहाँ कहीं, क्योंकि सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, मार्केट एक बार सपोर्ट की तरह काम कर चुका है। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस था, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो मार्केट जब यहाँ कहीं चल रहा था तब मैंने प्लान किया था कि मार्केट अगर यहाँ इस जोन पर दिखेगा तो मैं इस जोन पर रेजिस्टेंस पर सेल करूंगा, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, वो प्राइस एक्शन भी देखेंगे और कम क्वांटिटी के साथ जाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मेरा ये था कि मैं यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी के साथ जाऊंगा। दूसरा मेरा ये प्लान था कि मार्केट में एक देखो, ये देखोगे आप तो एक ट्रेन लाइन जा रही है, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया और तीसरी बार ये सपोर्ट ले सकता था। ठीक है, तो मेरा दूसरा प्लान था कि इस वाले जो है रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा प्लान था, तो मैंने प्लान के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड जो है आज एग्जीक्यूट किया था। पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट और ये तीसरा सपोर्ट होने वाला था। और वैसे भी इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव और ये करेक्टिव वेव होने वाली थी मेरे लिए यहाँ तक कि उसके बाद मार्केट ऊपर जाता। देखो इसका मैं करेक्टिव वेव निकाल के दिखाता हूँ एक बार फिबोनाची से जल्दी से। देन हम बात करते हैं कि हमारा क्या प्रॉफिट हुआ और क्या हमारा लॉस हुआ और किस तरह से हमने अपना ट्रेड किया था। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, हम इसका निकालेंगे लेवल, तो 0.5 का लेवल है ये। ठीक है, यहीं पे मैंने जो ट्रेड प्लान किया था 0.6 का लेवल, तो ये जो गोल्डन रेशियो होता है ना, तो वो था यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मार्केट अब इसके नीचे आ गया तो अब ऊपर जाएगा नहीं मार्केट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस से मार्केट अब नीचे ही रहेगा, इसके 90% चांस है। मैं इतना कह रहा हूँ 90% चांस है, मैं परसेंटेज में बोलता हूँ तो ये समझो 90% बोल रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है कि ये मार्केट अब नीचे रहेगा इस लेवल के। ठीक है, तो ये 90% चांस है कि मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज कर गया है तो अब इसके नीचे ही रहेगा यहाँ कहीं तक। ठीक है, यहाँ कहीं अब प्राइस कम बनाएगा जो भी रहेगा, लेकिन नीचे अब इसके रहने वाला है। तो मेरा स्टॉप लॉस यहीं का था, बेस्ट स्टॉप लॉस था मेरा, और एंट्री भी एकदम परफेक्ट जगह पे हुई थी। ओके, तो ये हमारा प्लान था, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं मैंने कहाँ ट्रेड प्लान किया, मतलब ट्रेड कैसे लिया मैंने और हमारा कितना उसमें प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जब मुझे जोन मिला तो एक एंट्री देखो मैं यहाँ प्लान करने वाला था शॉर्ट की, बिकॉज ओवरऑल हमारे लिए डाउन ट्रेंड है, मैंने बोला था मैं डाउन की ट्रेड अभी प्लान करूंगा और इसके ऊपर मैं जो है अप की भी ट्रेड प्लान करूंगा। 60% अप के प्लान करूंगा और 40% डाउन ट्रेड जो प्लान करूंगा। इस तरह का स्ट्रक्चर ही मिला मुझे। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, देन फिर से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया। अब ये मेरे लिए पुल बैक भी हो सकता था कि मार्केट नीचे आए, और दूसरा ये था सपोर्ट लेके ऊपर भी आ सकता है। तो मेरा देखो मैं जैसा कि बोला था कि यहाँ कहीं दिखेगा मुझे इस जोन के आसपास, तो मैं सपोर्ट का ट्रेड प्लान करूंगा। सेम मैंने वही किया, मार्केट सपोर्ट के पास गया, यहाँ से रिटेस्ट किया, नीचे आया। ठीक है, नीचे आया और मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने एंट्री 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे की थी। ठीक है, तो मार्केट में क्या किया, देखो मार्केट नीचे आया। ठीक है, नीचे आया, देन मार्केट यहाँ रुका और यहाँ पे एक मतलब एक प्राइस एक्शन बनाया, ये वाला हमारे लिए बुलिश प्राइस एक्शन बनाया, और फिर मार्केट ऊपर तक गया थोड़ा और लोगों को ट्रैप किया और जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे आ गया। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे मेरी एंट्री नहीं हुई थी, मैं वेट ही कर रहा था मुझे एंट्री बढ़िया जगह मिले। तो उसके बाद मार्केट नीचे आया, देन एक बहुत देखो कितनी छोटी सी ये जो कैंडल है ना, बहुत बढ़िया मतलब कैंडल होती है। ऊपर अगर सपोर्ट पे बनती है तो मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस पे बनती है तो मार्केट नीचे आ जाता है। देन उसके बाद जो अगली कैंडल बनी है, जो एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी है, उसने क्या किया, इस वाली कैंडल जो होती है हमारी डोजी की वाली, उसके 50% छोड़ो, उसको पूरा ही क्रॉस करके ऊपर तक गया है पूरा। तो ये मुझे बहुत बढ़िया प्राइस कम दिखा। इसको आप जो है वो इवनिंग स्टार भी बोल सकती हो, सॉरी मॉर्निंग स्टार बोल सकती हो, क्योंकि सपोर्ट पर बनती है तो ये मॉर्निंग स्टार का काम करती है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है।
ठीक है, ये मैंने आई थिंक बहुत मतलब काफ़ी दिनों बाद ये फेल होते हुए देखा इस तरह का सेटअप। अच्छा देखो मेरी एंट्री कहाँ हुई थी, ऐसा नहीं कि सेटअप करके मैंने एंट्री ले ली, नहीं ली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा रिस्क और रेशियो मैच नहीं कर रहा था। यहाँ पे अगर मैं अपना ट्रेड प्लान करता तो अब देखो इस ट्रेड में मेरा 8 या 9 का स्कोर रेशियो, यानी कि 1:9 का स्कोर रेशियो मिल रहा है मेरा। कहाँ तक? जो हमारा रेजिस्टेंस है वहाँ तक ही, रेजिस्टेंस तक ही मिल रहा है। देखो हमारा रेजिस्टेंस क्या था, हमारा रेजिस्टेंस था ये, रेजिस्टेंस तक जाता मार्केट तो वहीं तक का मेरा टारगेट लग रहा है। और इसमें आप देख सकते हो 1:8 और 1:9 के आसपास का स्कोर रेशियो है। अगर इस ट्रेड को मैं यहाँ प्लान करता तो मुझे 1:3 के आसपास का ही मिलता, तो मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया था। ठीक है, क्योंकि कितनी अच्छी बाइंग आई थी मेरी, मिस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं छोड़ दूंगा ट्रेड, मिस हो जाएगा, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा अगर मेरा रिस्क और रेशियो फॉलो नहीं होगा तो, और कोई मतलब भी नहीं उस ट्रेड को लेने का। ठीक है, और मेरे लिए फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड प्लान करा था तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आया था, इसलिए ये भी मेरी एक वजह थी। ठीक है, देन मार्केट क्या किया, एक कैंडल नीचे आया 50% के आसपास, यहीं क्लोज किया। देन ये डोजी कैंडल बनने लगी। अब क्या हुआ मेरा, देखो मार्केट वहां से यहाँ तक आ गया, कितने पॉइंट गिर गया आप देखोगे तो ये आया 1,04,650 से 1,04,150 के आसपास आ गया था लगभग। ठीक है, तो अब कितना हुआ, 300-350 पॉइंट कम हो गया लगभग, बहुत कम हो गया। और मेरा एसएल देखोगे अब कितना बन रहा है, मेरा एसएल बनना है इसमें 300 पॉइंट का। ठीक है, जब मैंने एंट्री ली थी तो 400-450 पॉइंट का हमारा एसएल बनना था, और मैक्स में 500 पॉइंट का एसएल ले सकता हूँ, तो मेरी कैटेगरी के भीतर आ गया था, मेरी रेंज के भीतर आ गया था। देन ये नेक्स्ट जो डोजी कैंडल बनने लगी, मैंने इसमें बाइंग कर ली। अच्छा इसमें हमसे गलती हुई, मैं क्या बाइंग का ट्रेड प्लान करने वाला था बट मैंने शॉर्ट कर दिया, तो मैं वो दिखा दूंगा। फिर मैंने उसको तुरंत एग्जिट किया, 5 क्वांटिटी थी, देन दोबारा से मैंने जो है लॉन्ग का ट्रेड प्लान किया था यहाँ पर। तो ये मेरी ट्रेड हुई थी प्लान। दूसरी उसके बाद क्या हुआ, जब नेक्स्ट कैंडल नीचे आ रही थी और इसकी मेरे स्टॉप लॉस के पास, फिर मैंने 5 क्वांटिटी और ऐड कर दी, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छा सेटअप था, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था इस सेटअप पर, तो मैंने 5 क्वांटिटी और ऐड कर दी। हालांकि मेरी टोटल 10 क्वांटिटी हो गई थी, और 10 क्वांटिटी मेरे लिए 50% क्वांटिटी जो मैं लेता हूँ ट्रेड करता हूँ, 20 क्वांटिटी ट्रेड कर सकता हूँ मैक्सिमम मेरी लिमिट है, तो उसका भी 50% था। वो कारण यही था कि मैं इस वाले स्विंग को देखकर थोड़ा सा मतलब हैरान था कि ये नीचे नहीं आना चाहिए था, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। फिर इसने ट्रैप किया तो जा सकता है, इसलिए मैंने 10 क्वांटिटी और यहाँ पे 5 क्वांटिटी और ऐड कर दी थी। तो मेरा एवरेज प्राइस जो अभी आप देख रहे हो ये वाला आ गया था, यहाँ से हटकर लगभग 1,04,200 से हटकर मेरा एवरेज प्राइस आ गया था 1,100,000 के आसपास। ओके, और ये मेरा स्टॉप लॉस था, तो स्टॉप लॉस मुझे छोटा मिल रहा था 300 पॉइंट का, बढ़िया स्टॉप लॉस था, बढ़िया सेटअप था। मार्केट रुका, हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिखाया, $1-2 का नीचे आया, $1 तक का $1.5 तक का प्रॉफिट दिखाया। देन इस कैंडल में हमारी जो एंट्री एग्जिट होगी। अच्छा इस कैंडल में आप मेरा स्टॉप लॉस देखोगे, मैंने वहां पे भी लगा रखा था, तो 750 का मेरा जो है स्टॉप लॉस लग रहा था इसमें। कौन सा था, हाँ एक सेकंड, 800 के आसपास है ना, 800 के आसपास या 700 के आसपास लग रहा था। और मैंने वहां देखा था जब हम वैसे शिफ्ट कर दे तो मेरा ये स्पाइक स्पीड आई थी, इसमें 100 पॉइंट और नीचे जाके मेरा एसएल कटा था, यानी $1 का मुझे एक्स्ट्रा इसमें लॉस गया था। बट कोई नहीं, $3 का होना था, $4 का मेरा इसमें जो है लॉस हुआ इस ट्रेड में। ठीक है, अभी क्या मार्केट देखो ऊपर से नीचे आ रहा है। अब ये कैंडल क्या दिखाती है कि नहीं मार्केट नीचे आ सकता है, इस तरह का प्राइस बन रहा है। और दूसरा मैंने आपको बोला कि 90% चांस के मार्केट यहाँ से नीचे ही रहेगा। फिर आप कहोगे आप ट्रेड क्यों नहीं ले रही हो, तो मैं ट्रेड इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी ट्रेड सेटअप पे लिया था। ठीक है, मेरा सेटअप बना, मैंने ट्रेड लिया, मेरा स्टॉप लॉस गया, पहली ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस जा चुका है और मेरा $5 का लॉस हो चुका है टोटल। अगर आप जो है फीस वगैरह को लगा के, जो ब्रोकरेज वगैरह को लगा के देखो तो $4-5 का मेरा लॉस हो चुका है। और मैं नहीं चाह रहा, क्योंकि अब मेरा देखो इस ट्रेड में मैं $3 का मेरा लॉस जाना था। ठीक है, $3 का मेरा आई थिंक इसमें लॉस था, तो $3.5 या $4 का मेरा होता ब्रोकरेज लगा के, और इसमें मुझे रिस्क आउट रेशियो मिलने वाला था आई थिंक 24 का, क्योंकि 8 का मैं मान के चलता हूँ, 8-24। जब मैं मैक्स प्रॉफिट 24 ले रहा हूँ अपने सेटअप पर, तो अब मैंने $5 का लॉस ले लिया है, $5 का इसमें और ले लूंगा या $4 का ले लूंगा तो $9 का हो गया। तो मेरा जो रिस्क आउट रेशियो उसकी 50% के आसपास पहुंच गया मेरा एक दिन का लॉस, तो वो मैं अलाउ नहीं करता। बेशक आज का मेरा ट्रेड निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आज मैंने नहीं सीखा, मैं कल के दिन बैठूंगा, कल के लिए मेरा मार्केट खुल रहा है, ऐसा तो नहीं कि मार्केट आज ही बंद हो जाएगा। तो ये पेशेंस बिल्ड कर रहा हूँ मैं, और ये पेशेंस बिल्ड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज मैं प्रॉफिट कर लूंगा एक ट्रेड करके, ठीक है, लेकिन फिर कल के दिन मेरा प्रॉफिट हुआ, फिर वो मैं इस चीज़ को अपनी साइकोलॉजी में सेट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं साइकोलॉजी सेट करने के लिए, इन चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए करना, तो उस हिसाब से मैं अपनी लर्निंग को लेके चल रहा हूँ कि मुझे लाइफ टाइम के लिए किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करना है, मेंटेन करके रखना है। तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। और बाकी दूसरा मेरा सेटअप भी नहीं है, मेरा देखो मेरा सेटअप भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसके नीचे मार्केट आएगा और मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करूंगा, तो मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया था। मार्केट इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है और जिसमें मुझे लग भी रहा है कि मार्केट नीचे आ जाएगा,
लगना अलग होता है और आ जाना अलग होता है, ठीक है। तो पहला बात तो मैंने यहाँ पे डाउन का ट्रेड प्लान नहीं किया था, तो मेरे मार्केट अगेंस्ट टेबल, क्योंकि मेरा एसएल कटा, हो सकता है मेरी साइकोलॉजी इसलिए बोल रही हो मार्केट नीचे आया क्योंकि एसएल कटा है, ये भी हो सकता है। पर मैं तो लेवल की बात करता हूँ, मैंने लेवल निकाल के देखा है तो 0.6 के लेवल के नीचे है मार्केट, तो वेरी हाई चांस मार्केट इसके नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस क्या है, सीखा उस चीज़ पे बोल रहा हूँ। और गलत भी हो सकती है, जैसे मैंने बोला 90% 10% भी हो सकता है, ऊपर चला जाए, ये भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि आप एंट्री कर लूँ या इस कैंडल के बाद मेरा स्टॉप लॉस किया तो मार्केट नीचे आ जाएगा, ब्रेकडाउन दिखा दिया है, वो सिस्टम नहीं है अपना, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रेड दिखा दिया, और मैं क्या करता हूँ आपको ट्रेड कितने बजे लिया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो 11 तारीख का ये ट्रेड है मेरा। देखो सबसे पहले ये जो मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी में मतलब गलत ट्रेड में एंट्री हो गई थी मेरी, 8:38 पे हुई थी, और तुरंत मैंने 8:38 पे ही देख सकते हो इसको मैंने सेल कर दिया। 5 क्वांटिटी मैंने बाई किया था, इसमें 0.06 का मेरा लॉस हुआ था, और 27 पॉइंट मतलब $0.27 का मेरा इसमें ब्रोकरेज भी लग गया। तो ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था गलती से मुझसे, ये जो बाई हो गया था, देन उसके बाद मैंने इसको तुरंत सेल हो गया था, तुरंत मैंने इसको बेच दिया। तो ये मेरी क्वांटिटी होगी पहले, तो ये ट्रेड हमें इग्नोर कर देंगे। उसके बाद आते हैं ये रहा मेरा मेन ट्रेड, जो कि 9:38 पे फिर मैंने तुरंत बाई सेल यहाँ पे क्या किया, यहाँ बाई किया है क्वांटिटी, देख सकते हो आप। 5 क्वांटिटी ऐड करी है मैंने सबसे पहले, ओके। देन उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ब्रोकरेज 0.27 का लगाया, फिर उसके बाद देखोगे 38 के बाद मैंने किया है 8:50 पर, फिर से मैंने जो है 5 क्वांटिटी और ऐड करी है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दोबारा से क्वांटिटी ऐड करी है। देन उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस लगाया रखा है, ये देखो टारगेट प्राइस, ये स्टॉप लॉस, दोनों चीज़ें लगा रखी थी मैंने। टारगेट देख सकते हो मेरा 1,06,777 का था, जो कि मेरे रेजिस्टेंस के पास का था, ओके। और एक BTC 0.1 BTC, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब 10 लॉट को ही 0.1 बोल रहा है। उसके बाद और यहाँ पे हमारा SL गया है, जो कि मैंने लगा रखा था ये वाला 1,03,800 का, ठीक है, ये मेरा टारगेट प्राइस था। लेकिन एग्जिट का हुआ 100 पॉइंट नीचे जाके और एग्जिट हुआ है, 1,03,710 पे जाके हुआ है, लगभग 91 पॉइंट नीचे जाके मेरे जो है ये ट्रिगर हुआ है। तो इसलिए मुझे $1 का इसमें एक्स्ट्रा लॉस गया है, वरना मुझे $3 के आसपास का, क्योंकि 300 पॉइंट का हमारा एसएल था, 300 पॉइंट में $3 हो रहे हैं, लेकिन या तो $4 हो गए क्योंकि 400 पॉइंट का हो चुका है एसएल, बिकॉज इसने ट्रिगर मुझे लेट किया है। तो पता नहीं है क्या बग था, क्या अच्छी या स्पीड इतनी आई थी, स्पाइक इतनी स्पीड से करनी नहीं चाहिए कि 100 पॉइंट जाके नीचे एसएल काटा इसने। तो $1 का हमारा एक्स्ट्रा इसमें लॉस गया है। और बाकी फीस की बात करें तो ये हमारी फीस कटी है, लगभग $0.5 के आसपास की इसमें हमारी फीस कटी है। तो हमारा $0.5 या $1 के आसपास की टोटल फीस हुई है आज की, और $1 ये मतलब $4 ये, तो $5 के नीचे हमारा आज जो है लॉस हुआ है। और ट्रेड मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ मैंने लिए थे, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे 8:50 और सॉरी 8:38 पे मैंने एंट्री की थी, और 8:50 पे एक क्वांटिटी ऐड करी थी। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ वो कैंडल जिसमें मैंने एंट्री की थी। तो देखो ये वाली कैंडल है 8 पर, आप देख सकते हो ये वाली कैंडल में मैंने एंट्री की थी, ठीक है, 8:38 35 से 40 वाली कैंडल में 38 आता है, तो इस वाली में एंट्री की थी। उसके बाद इस वाली कैंडल में मैंने जो है 41 पे मैंने एंट्री की, मतलब 41 पे, और जब क्वांटिटी यहाँ पे एक आ गई थी तो और क्वांटिटी मैंने ऐड की थी, पहले यहाँ थी और फिर यहाँ की, तो एवरेज प्राइस मेरा ये आ गया था। और एग्जिट हम इस वाली कैंडल में होंगे, ठीक है, इस वाली में। तो ये अपना ट्रेड था। देखो एसएल कटना, अब थोड़ा सा ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे ट्रेड का प्लान करने वाला हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर उससे पहले मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इस ट्रेड में मेरा एसएल गया है, ठीक है, कायदे से बता रहा हूँ। मुझे भाई वो कहते हैं ना एसएल कट जाएगा, डर लगेगा या लॉस हो गया, उस चीज़ का इतना सा भी फर्क नहीं है। अब क्यों नहीं है, मेरे जो रूल है मैंने उनको फॉलो किया है, और मुझे पता है आज मेरा लॉस गया है, $5 का लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने दूसरा ट्रेड भी नहीं लिया जिसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। देखो अगर मैं दूसरा ट्रेड भी करता तो मुझे लगता है कि $5-6 या $10 आने पर मुझे उसको बुक करने की पड़ती, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चलता है यार मेरा जो लॉस हुआ है वो निकल आया, लॉस निकल आया तो मैं निकल जाता। लेकिन वहीं पर मेरे ट्रेड में $5 का लॉस हो रहा था तो मैं निकलता नहीं, मुश्किल निकलता नहीं यार, ये घूम जाएगा। 5 की जगह मैं $10 का लॉस ले सकता था, मिनिमम 5 का तो लेता ही लेता। या फिर मुझे लगता है $5 का पहले होगा, $5 का ये हो गया, तब निकल जाता है, लिमिट पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ उस ट्रेड से निकल जाता, तो मेरा 5 की जगह $10 का लॉस हो जाता। या फिर क्या होता है $5 का मेरा प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाता, इतना ही करता, फिर मैं आगे ट्रेड भी नहीं कर पाता, फिर डर लगता ट्रेड करने में, और करता तो फिर वो गलत ट्रेड जाते। तो पहली चीज़ तो मैंने अपनी ओवर ट्रेडिंग को रोका, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मैंने अपने सेटअप पर, सबसे पहले तो मैंने अपने सेटअप पर ट्रेड लिया। दूसरा जो मुझे रूल फॉलो करने चाहिए, दूसरा ये था कि मैंने अपने डिस्काउंट रेशियो को बहुत अच्छा मेंटेन किया था, बहुत अच्छा ट्रेड था, सेटअप भी मस्त था।
तो मैंने दूसरा अपना रिस्क आउट रेशियो को मैच किया। तीसरा मैंने स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस पे निकला भी मेन चीज, और स्टॉप लॉस मैंने अपनी कैटेगरी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बहुत सही से मैनेज करके निकला मैं, ठीक है। चौथा, फिर मैंने ट्रेड नहीं किया। और ये मैंने जो 4 चीजें की है ना, यही मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 6 महीने तक इसको फॉलो करता हूँ, ओनली 6 महीने 5 महीने फॉलो कर लूंगा, बेशक हमने जो चैलेंज लिया है इसमें हम अपने कैपिटल को बहुत नीचे लेके आ चुके हैं, 7,000 के आसपास, 8,000 में दिखा दूंगा कितना हमारा कैपिटल बचा हुआ है। तो हमारा कैपिटल इसमें ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन हमने ब्लो भी नहीं किया अकाउंट को। 1 महीने हमने वो कैपिटल को प्लान किया था, उस हिसाब से अभी भी हमारा कैपिटल बचा हुआ है। नहीं तो इतने में तो लोग 2-4 दिन में जीरो कर लेते हैं इस कैपिटल को, या फिर मतलब 1,000 2,000 या 10-20,000 का प्रॉफिट भी कर लेते हैं। पर वो चीज़ अलग है। देखो मैं ना सीक्वेंस के साथ चलना चाह रहा हूँ, स्पीड होनी चाहिए, लेकिन ऐसी भी स्पीड नहीं होनी चाहिए कि आप गिरो तो आप खाई में जाके गिर जाओ। अगर चल रहे हो तो आप ऐसे संभल के चलो, ठीक है। तो मुझे इन चीज़ों का जो है अपने आप पे मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है जब मैं चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। बाकी देखो आज मैंने लॉस किया, कोई दिक्कत नहीं, कल मेरा जब प्रॉफिट होगा तो एक ही ट्रेड में मेरा $20 या $25 जो भी मिलेगा, तो जो 4-5 मेरे लॉस भी हो जाएंगे और एक ही ट्रेड में आ जाएंगे। तो मेरा मानना ये है, तो मुझे स्ट्रेच नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस दोनों ही होती है। तो इसको हमें साइड में रख देना, ये तो पार्ट है एक। हमें सिर्फ अपना जो हमने अपना रूल बनाया है उसको हमें फॉलो करना है। जो हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है उन रूल्स को हमें फॉलो करना है। उसमें हमारे एसएल जाएंगे तो हम एसएल लेंगे, टारगेट मिलेगा टारगेट लेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिलेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेंगे, दैट्स इट। ये हमारे हाथ में नहीं है, बट स्टॉप लॉस हमारे हाथ में कितना हमें ले सकते हैं वो हमें पता है, हम वो ले लेंगे। प्रॉफिट की हमें पता नहीं, हमें $10 का भी हो सकता है, $20 का भी, $50 का भी, $100 का भी। तो ये मैंने आपको दिखा दिया अपना, ठीक है, मैंने अपना ट्रेड आपको दिखा दिया। अभी बात करते हैं कि हमारा जो है कैपिटल कितना बचा हुआ है, ठीक है। कैपिटल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा कैपिटल आप देख सकते हो 7,720 रुपये बचा है। कल हमारा कैपिटल था 8,100 रुपये या 200 रुपये के बीच में था, आई थिंक, मुझे याद नहीं, आप वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो आज हमारा 8 चौक 32 और 8 पंच 40, 400 रुपये के आसपास का आज हमारा लॉस हुआ है लगभग। तो आई थिंक 150 के आसपास होगा, 8,150 के आसपास ऐसी कुछ होगा, ठीक है। और डॉलर में देखोगे तो $90 के आसपास हमारा कैपिटल बचा हुआ है अभी। चलिए हमारा कैपिटल दिखा दिया और मैंने अपना आज का लॉस आपको दिखा दिया, ट्रेड बता दिया कहाँ कैसे लेना था। अब बात कर लें नेक्स्ट ट्रेड हम कहाँ लेंगे। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ फिर से आपका 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या क्या किस तरह से प्लान करना है। तो ये मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट नीचे है मैं सेलिंग की ट्रेड ज़्यादा प्लान करूंगा। यहाँ से क्योंकि किसी ने अच्छा ब्रेकआउट दिखाया था, रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा था, यहाँ कहीं आ गया था। तो मैंने बोला था जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर रहेगा, मैंने ये बोला था जब तक इस लेवल के ऊपर रहेगा तब तक मैं बाइंग का प्लान करूंगा और यहाँ तक मेरा प्लान रहेगा। यहाँ पे मार्केट जैसे ही आ जाएगा मेरा प्लान हो जाएगा सेलिंग का, और यहाँ पे मैं 60% ट्रेड जो है या 70% ट्रेड प्लान करूंगा शॉर्ट के। यहाँ पे आ जाएगा तो 80% और शॉर्ट करूंगा, मतलब और मेरी क्वालिटी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इस लेवल पे आगे सेलिंग का। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया तो फिर मैं सेलिंग के ट्रेड यहाँ से छोड़ दूंगा। और यहाँ हालांकि ये हमारा मेन रेजिस्टेंस है, पर ये 60.6 का लेवल है और यहाँ से फिर मैं बाइंग के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद ये वाले लेवल को मार्केट रेस्पॉन्ड तो करेगा बट इसके ऊपर जाने के ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाइंग का प्लान करने वाला था और दूसरा मैं इस लेवल से इस लेवल तक बाइंग का प्लान करने वाला था, और ये बोला था मैंने इसके ऊपर रहेगा तब तक बाइंग करूंगा। अभी क्या इसके नीचे आ चुका है, नीचे क्लोज भी कर चुका है कैंडल बढ़िया 4 घंटे टाइम फ्रेम पर, इसलिए। और हमारा जो 0.6 का लेवल है इस पूरी वेव का, तो वो भी यही बोल रहा है कि मार्केट अब इसके नीचे रहना चाहिए। तो उसके नीचे आ चुका है, तो इसलिए मैंने बोला था कि मार्केट नीचे रहेगा अब इसकी। बाकी देखते हैं, कुछ भी हो सकता है, 10% चांस है ये भी ऊपर जा सकता है, पर जब 90% हम बोल रहे हैं तो मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट नीचे ही रहेगा। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट में कोई भगवान नहीं है। अच्छा, हम ट्रेड कैसे प्लान करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। तो अभी के लिए देखो हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए क्या है, इसके नीचे आ गया तो हमारे लिए फिर से रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। मैं इसको रेजिस्टेंस ही कंसीडर करूंगा, जब तक इसके ऊपर था तब तक सपोर्ट था, बट अब मेरे लिए रेजिस्टेंस हो चुका है। ये मार्केट जो है कैंडल क्लोज कर गई है। सपोर्ट की बात करूँ तो अब मैं इसको सपोर्ट मान सकता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरी स्विंग है, कोई सपोर्ट नहीं है। नहीं, मेन सपोर्ट मेरे लिए यही है, ये मेरे लिए सपोर्ट है और ये मेरे लिए फिर से रेजिस्टेंस हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहोगे इसको, अगर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ही मानना चाहते हो, क्योंकि मार्केट इसके नीचे कंफ्यूजिंग कर रहा है आपको, तो आप इसको रेजिस्टेंस मानिए इस वाले लेवल को और इसको सपोर्ट मान लीजिए। इसके बीच में तो आप ट्रेड ना करें। यही कारण है कि मैं इसके नीचे क्लोज करने के बाद मैंने ट्रेड नहीं किया। दूसरा कारण ये था कि मेरा आज का स्टॉप लॉस जा चुका था। अगर वो ट्रेड नहीं करता तो मैं वेट करता, यहाँ कहीं मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस करने आए तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करता इसी कैंडल की हाई के हिसाब से।
तो बस यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करते, देखो मैं बता देता हूँ किस तरह से। अगर मैंने वो ट्रेड नहीं किया होता तो करता मैं, बट मैंने एक ट्रेड कर लिया है, जैसे मार्केट अभी यहाँ चल रहा है, तो मैं क्या करता, रीटेस्ट का वेट करता कि मार्केट यहाँ कहीं रीटेस्ट करने आई, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस छोटा मिल जाएगा। फिर मैं क्या करता, जो कैंडल आई है ना ऊपर से, उसी की हाई का ऐसा रख देता ये, और मेरा टारगेट रहता है ये सपोर्ट तक का। तो इसमें हम देख लेते हैं कितने का रिस्क रेशियो मिल रहा होता। तो 1:3 और 1:4 के आसपास का हमें इसमें 4 का आराम से यहाँ तक में मिल जाता है, मिड तक, और यहाँ तक मार्केट आ जाता है, ये जो हाई लो लगाए वहाँ तक। तो ये मैं ट्रेड प्लान कर लेता इस तरह से, ठीक है। इसमें ये भी हो सकता था कि मान लो जैसे मैंने यहाँ प्लान किया है, इससे थोड़ा सा ऊपर गया, 50% ऊपर गया, तो और मेरा रिस्क रेशियो अच्छा बन जाता है। जैसे मान लो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूँगा, मान लो 60% के आसपास कर दिया मैंने, तो मेरा क्या होगा, 1:5 का रिस्क रेशियो मिल गया। तो वो तो एंट्री हम कहाँ कर रहे हैं वो पता चलता है, लेकिन मैं फिर भी मान के चलता हूँ मैं 50% पे ही कर लेता, तो मुझे 1:4 के आसपास का रिस्क रेशियो इसमें मिल जाता। तो अभी तक नहीं जाता मैं, ठीक है। तो एक मैं शॉर्ट का ट्रेड यहाँ प्लान कर सकता था, अगर करता तो अभी तो नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैंने ट्रेड कर लिया है। और दूसरा मैंने देखो एक ट्रेड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने लगा रखा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस रेजिस्टेंस याद रखना, ये वाला रेजिस्टेंस है, नीचे वाला सपोर्ट है। ये हमारा स्विंग है नीचे से, और ये ऊपर से स्विंग है। रेजिस्टेंस का स्विंग हो गया पहला स्विंग, और ये सपोर्ट का पहला स्विंग, ओके, ऐसे कंसीडर करिए। बाकी मार्केट यहाँ के इसके नीचे आ चुका है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो ये ट्रेड मैंने देखो प्लान किया था और इसको एग्जीक्यूट किया, इसमें मैंने एसएल का दूसरा मैंने शॉर्ट का यहाँ प्लान कर रखा था, ठीक है। अगर मार्केट देखो अब इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, तो अब तो यहाँ पे अब मैं ये वाला ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, बिकॉज ये इसके ऊपर से ही जाता है, ये जो सपोर्ट है इसके ऊपर से ही जाता है, तो प्लान करता है। अभी हम इस ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट अब नीचे आ चुका है, ये इम्पल्स में बना चुकी है, करेक्टिव पे बनाएगा, यहाँ कहीं तक ऊपर आ जाएगा, यहाँ के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। तो अब हमारा ट्रेड प्लान नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको हम हटा देंगे। अब इसके ऊपर रहता, यहीं से ऊपर जा रहा होता है या यहाँ की मार्केट होता, तो फिर हम इसको रखते, ठीक है, क्योंकि अब हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब नहीं करेगा, अब स्विंग की तरह काम करेगा, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा अभी के लिए। अगर मुझे शॉर्ट का ट्रेड प्लान करना होगा तो एक मैं यहाँ ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। बाकी मार्केट यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पे हम प्लान कर सकते थे, बट मैं कर नहीं सकता। अच्छा, अगर मार्केट दूसरा शॉर्ट का ट्रेड प्लान करना है, अगर इस वाले जोन के नीचे क्लोज करी हुई कैंडल और रीटेस्ट करने गया दोबारा से ब्रेक करता है, तो फिर मैं यहाँ पे भी एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर लूँगा, और इसमें मेरा टारगेट काफ़ी नीचे का है, आई थिंक इस ट्रेड लाइन तक का मिलेगा मुझे टारगेट। तो एक ट्रेड में, अब जो ट्रेड मैं यहाँ प्लान करने वाला था, अब मैं वो ट्रेड यहाँ प्लान कर सकता हूँ शॉर्ट का, क्योंकि हमारा पहले इसके नीचे था शॉर्ट करने का प्लान, इस लेवल के नीचे जब आएगा रिटेस्ट करेगा, अब वही ट्रेड हमारा इस स्विंग के नीचे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब सपोर्ट कई बार इसने ले लिया है यहाँ पर। अगर इसको नीचे आ गया तो फिर ये ब्रेक करके नीचे आ जाएगा अच्छे से, इस सपोर्ट को ज़्यादा ये महत्व नहीं देगा अगर इसके नीचे आ गया तो मार्केट। बाकी देखते हैं जो होगा वो देखा जाएगा। तो एक शॉर्ट का ट्रेड मैं यहाँ प्लान करने वाला हूँ, अगर बनेगा तो मेरा। और अगर बाइंग की बात करूँ तो बाइंग के लिए तो भाई मैं सही बताऊँ अब आपको, बाइंग के लिए कॉन्फिडेंस आएगा इसके ऊपर ही, अब तो इस लेवल के ऊपर जाए मार्केट, या फिर कम से कम ये जो लेवल है, ये जो हमारा स्टॉप लॉस का लेवल था, मतलब जो लेवल रख रहा है अपना, अगर जो मैं 4 घंटे टाइम फ्रेम इसके ऊपर जाएगा तो भी प्लान कर सकता हूँ। बट बाइंग के लिए अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, और नहीं लग रहा कि ऊपर ये जा सकता है। बट इनकेस गया भी तो फिर इसके ऊपर हम प्लान करेंगे, ठीक है। या थोड़ा रिस्क रहेगा, रिस्क वाली एंट्री रहेगी तो कम क्वान्टिटी के साथ जाएंगे ऊपर के लिए, ठीक है। तो ये अपना हो चुका है, और यहाँ पर बाइंग के लिए थोड़ा नहीं, कोई नहीं, छोड़ो इसको। तो यही था, ठीक है। कहाँ प्लान करने में मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट का ट्रेड में एक यहाँ प्लान कर सकता हूँ और एक यहाँ पे। बाइंग के लिए अभी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक मार्केट इसके नीचे है, इसके ऊपर जाएगा तब मैं प्लान करूँगा बाइंग का। वैसे यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ अर्ली एंट्री हो जाएगी यहाँ की, लेकिन यहाँ पे हमारी सही एंट्री होगी अगर बाइंग के लिए मैं जाना है तो। इसको ब्रेकआउट करें, देन रिटेस्ट करें, तब एंट्री करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिखाया था, रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री की, तो सेम वही सेटअप हमें फॉलो करना है। ओके, ये मेरा ट्रेड प्लान किया था, इसमें मैंने ऐसा लिया, इसको थोड़ा बड़ा लगा लेता हूँ तो याद रहेगा कि हमने एक ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था। तो ये था भाई आज का वीडियो, जिसमें हमने अपना आज का ट्रेड बताया, उसमें हमारा कितना लॉस हुआ वो बताया, हमने ट्रेड क्यों प्लान किया था वो बताया, उसके पीछे का लॉजिक बताया, हमने लेवल कैसे निकाले थे वो भी मैंने आपको बताया, आगे क्या होने वाला है मार्केट में वो भी बताया, साथ में हम आगे ट्रेड कहाँ प्लान कर सकते हैं मैंने वो भी आपको चीज़ बताई। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना आप, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए।
और कमेंट में आपकी जो भी राय हो वो दे देना, कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।